हेलो स्टूडेंट्स। तो बहुत समय से ये सस्पेंस चल रहा था कि एलपीयू डिस्टेंस एजुकेशन है के एग्ज़ाम क्या ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। इस कोविड-19 की कंडीशन को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने अभी ये डिसाइड किया है कि जो एलपीयू डिस्टेंस एजुकेशन के एग्ज़ाम्स हैं वो ऑनलाइन ही होंगे। और आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जो भी आपके माइंड में डाउट्स हैं वो सारे क्लियर करूंगा। और अगर फिर भी कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो अपना जो डाउट है वो डाल सकता है। उसका जो आंसर सूटेबल आंसर होगा वो उसे विदिन 24 आवर्स मिल जाएगा। और स्टूडेंट्स प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लोग जो स्टडी के रिलेटिंग इंफॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम स्टूडेंट्स को देते रहते हैं और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ये बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन होती है। तो आज मैं एलपीयू के जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, ताकि आप जो अपने एग्जामिनेशंस हैं वो अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सके और आपको एग्ज़ाम में कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना आए। तो आगे हम चलते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जैसे कि नाम से ही क्लियर है, सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए आप अपने घर में आराम से बैठ के किसी भी रूम में जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो वहाँ पे बैठ के आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको बाहर जाने की कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपने घर में आपको क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या चाहिए, सबसे पहले मैं फर्स्ट स्लाइड में वो बताऊंगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए सबसे पहले तो आपके पास एंड्रॉयड का स्मार्टफोन होना चाहिए। एंड्रॉयड स्मार्टफोन मैंने इसलिए बोला है कि अगर आपके पास आईफोन है तो आप जो है उस पर एग्ज़ाम नहीं दे सकते, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ने एग्जामिनेशन के लिए ऐप बनाई है वो सिर्फ एंड्रॉयड स्मार्टफोन या लैपटॉप पे ही चल सकती है, वो आईफोन पे नहीं चल सकती। तो आप जो है या तो अपना लैपटॉप या एंड्रॉयड फ़ोन है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लैपटॉप को रिकमेंड नहीं करता। उसका कारण ये है कि अगर आप लैपटॉप यूज़ करते हो तो आपको कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि लैपटॉप का जो बैक कैमरा है वो इतना पावरफुल नहीं होता कि वो आपको आइडेंटिटी कार्ड को जो है उसकी स्नैप ले सके, या आपका जो है आपकी जो आंसर शीट है उसके लिए फिर आपको स्कैनर चाहिए होगा। तो आपकी जो एडिशनल थिंग है वो बढ़ जाएगी। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप स्मार्टफोन जो है, एक अच्छा सा स्मार्टफोन जो है जिसमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो वही यूज़ करें। और चेक कर लें सबसे पहले कि उसका फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा अच्छी तरह से एक्टिव हैं, चल रहे हैं या नहीं है। तो फ्रंट कैमरे की अगर मैं बात करूं, मैंने क्यों बोला कि फ्रंट कैमरा जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्रंट कैमरा जब आप एग्जामिनेशन दोगे तो आपको फ्रंट कैमरा सामने रख के, मोबाइल को सामने रख के एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि एग्जामिनेशन अथॉरिटीज़ वहाँ यूनिवर्सिटी में बैठ के ये चेक करेंगी कि जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन दे रहा है क्या वो वही स्टूडेंट है जो एक्चुअल में जिसका एक्चुअल एग्ज़ाम है और कहीं कोई चीटिंग तो नहीं हो रही। और जो बैक कैमरा है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद उसकी फ़ोटो क्लिक करके आपको अपलोड करनी है। तो अगर आपका बैक कैमरा अच्छा होगा तो आप शीट लिख के आराम से उसकी जो है फ़ोटो क्लिक करके वो ईजिली अपलोड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो पहली रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने के लिए कि आपके पास एक अच्छा एंड्रॉयड स्मार्टफोन होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन जो है वो अरेंज कर लीजिए। अगर नहीं है तो किसी रिलेटिव से या किसी भाई या बहन से या किसी पड़ोसी से आप जो है एग्जामिनेशन के लिए वो फ़ोन जो है वो ले सकते हैं। सेकंड थिंग, सफिशिएंट बैटरी बैकअप फॉर एग्जाम ड्यूरेशन ऑफ 2 आवर्स। ये आपका जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा ये 2 घंटे का एग्ज़ाम है, और कम से कम ऐसा मोबाइल लीजिए जो जिसकी 2 घंटे की कम से कम बैकअप हो, या चार्जर अपने पास रखिए ताकि आपको कोई इंटरप्शन ना आए, क्योंकि ये एग्ज़ाम अगर चलते चलते एग्ज़ाम में कोई इंटरप्शन आ गई तो आपका जो एग्जामिनेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है।
तो पहले इस चीज़ का पूरा इंतजाम आप करके रखिए, क्योंकि 2 घंटे में आपने कहीं भी जो है आपकी मोबाइल की बैटरी डाउन या बंद नहीं होना चाहिए। और थर्ड, इंटरनेट कनेक्शन, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो इंटरनेट कनेक्शन भी जरूरी है। और ध्यान रखना कि जो इंटरनेट की स्पीड है वो 2 से 3 एमबीपीएस मेगाबिट्स पर सेकंड होनी चाहिए, या इससे ज़्यादा हो, इससे कम ना हो, नहीं तो आपको अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम आएगी और वहाँ पे जो एग्जामिनर्स वहाँ से चेक कर रहे हैं उनको भी है जो इंटरप्शन हो सकती है, तो उसके कारण भी आपके एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जो है इंटरनेट का बढ़िया सा कनेक्शन अगर आपके पास नहीं है, आपके एरिया में प्रॉब्लम है, तो आप सिटी में जाके कहीं पे भी अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव के घर जाके भी जो है आराम से, जहाँ पे आप इत्मीनान से अपना पेपर अटेम्प्ट कर सके, वहाँ पे जाके जो है ये एग्ज़ाम कर जो है अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, आपने जब भी एग्जामिनेशन में बैठना है तो उसी तरीके से जैसे ऑफलाइन में आप स्टेशनरी लेके बैठते हो, पेन, पेंसिल, स्केल, कैलकुलेटर, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, वाटर बॉटल आप साथ लेके बैठे, क्योंकि बार बार वहां से उठना नहीं है। एक मैंने यहाँ पे A4 साइज की शीट्स लिखी हुई हैं, तो A4 साइज की जो शीट्स हैं, क्योंकि आपने जो अपना एग्जामिनेशन है, पेपर है, वो A4 साइज शीट्स पे ही लिखना है, तो अपने पास कम से कम 4 शीट्स अपने पास जो है, जैसे 3 मैं आगे बताऊंगा इसके रिगार्डिंग डिटेल में, अभी आप ये समझ लीजिए कि आपको A4 शीट्स भी साथ रखनी है। उसके बाद यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड जो है, अगर जिन बच्चों के पास नहीं है वो अपने ई-कनेक्ट में जाके आईडी कार्ड का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या अपने ई-कनेक्ट लॉगिन में जाके वहाँ पे जो है फोटोग्राफ और रजिस्ट्रेशन नंबर वाला पेज आता है, उसे स्नैपशॉट करके रख सकते हैं, या जो है अपने मोबाइल फ़ोन में उसकी स्नैपशॉट बना के रख सकते हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन में जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स हैं, बाहर से जो एग्जामिनर वहाँ से देख रहे हैं, वो चेक करें कि स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन दे रहा है, जो आईडी कार्ड में दिख रहा है, क्या वही है। तो आपको अपने पास जो है यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड या आपके ई-कनेक्ट में जो फोटो के साथ रजिस्ट्रेशन नंबर का पेज आता है, वो पेज प्रिंट आउट करके अपने पास रखना है, तभी आप लोग जो हो पेपर में बैठ सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, पेपर से बैठने से पहले, पेपर के सामने बैठने से पहले आपके पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन जिसकी बैटरी कम से कम 2 घंटे की हो, इंटरनेट कनेक्शन जिसकी के स्पीड 2 से 3 एमबीपीएस पर सेकंड की हो, उसके बाद आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो गया, आपके पास जो बेसिक स्टेशनरी है, जो कोई आप ऑफलाइन में जो लेके जाते हो वो स्टेशनरी, और यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड या ई-कनेक्ट से निकाली हुई फोटो हो। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद जो है आप एग्जामिनेशन दे सकते हो। तो मैं नेक्स्ट आता हूँ रेगुलर एग्जाम्स, नॉट रीईयर। अभी मैं जो बात करूँगा स्टूडेंट्स, वो रेगुलर एग्जाम्स की बात करूँगा, रीईयर की बात नहीं करूँगा। तो कृपया ध्यान दें, जो मैं आगे इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ वो सिर्फ रेगुलर एग्जाम्स के लिए है, वो रीईयर एग्जामिनेशंस के लिए नहीं है। तो इस बार यूनिवर्सिटी ने जो एग्जामिनेशन है वो 2 बोर्ड्स में लेने का फैसला किया है। सबसे पहले, कोर्सेज हैविंग 8 पेपर्स, ओनली 4 ऑनलाइन मोड एंड 4 विल बी हेल्ड, शैल बी हेल्ड ऑन असेसमेंट बेसिस। तो जिन बच्चों के 8 पेपर हैं, जैसे बीए के हैं, बीए के 8 पेपर हैं, तो उन बच्चों को 4 पेपर ऑनलाइन मोड में देने पड़ेंगे, और जो 4 पेपर हैं उनको उनके जो मार्क्स हैं वो असेसमेंट बेसिस पे लग जाएंगे। मुझे पता है कि आपके माइंड में अभी ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि असेसमेंट बेसिस है क्या। इसके बारे में मैं डिटेल में अगली स्लाइड में बताऊंगा। अभी आप ये समझ लो कि आपने 8 पेपर, जिन बच्चों के 8 पेपर हैं, 8 पेपर सिर्फ एलपीयू डिस्टेंस एजुकेशन में जितने भी कोर्सेज हैं उनमें से सिर्फ बीए के 8 पेपर हैं हर साल में, तो उन्होंने 4 पेपर जो हैं वो ऑनलाइन मोड में देने हैं, और 4 पेपर जो हैं वो असेसमेंट बेसिस पे उनके मार्क्स लगेंगे।
असेसमेंट मोड बेसिस के बारे में मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा। उसके बाद कोर्सेज हैविंग 5 पेपर्स, जिन कोर्सेज के 5 पेपर्स हैं, जैसे कि MBA हो गया, IT के कोर्सेज हो गए, उनके 5 पेपर्स होते हैं। तो 3 जो पेपर हैं वो ऑनलाइन मोड में होंगे और 2 जो पेपर हैं उनके जो मार्क्स हैं वो असेसमेंट बेसिस पे लग जाएंगे। आगे मैं बात करूं स्टूडेंट्स, कोर्सेज हैविंग 4 पेपर्स, जिन कोर्सेज के 4 पेपर हैं जैसे MA है, तो उनके जो 2 पेपर हैं वो ऑनलाइन मोड में होंगे और 2 जो एग्जामिनेशन है वो असेसमेंट बेसिस पे उनके मार्क्स जो हैं वो लग जाएंगे। तो कौन से पेपर, अब ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि कौन से पेपर हमारे ऑनलाइन मोड में होंगे और कौन से पेपर्स के हमारे जो हैं मार्क्स असेसमेंट बेसिस पे लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, जब आप अपनी डेट शीट निकालोगे, डेट शीट आ चुकी है, आप अपने पोर्टल्स पे जाइए, ई-कनेक्ट पे जाइए, वहां पे जो है ई-कनेक्ट पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद एग्जाम कनेक्ट पे जाओगे। एग्जाम कनेक्ट पे जाने के बाद वहां पे एक डेट शीट का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए तो इस तरह के जो है शो होगा। तो इस तरीके से जो है आपको शो होंगे। देखिए यहाँ पे किसी मैंने BA के स्टूडेंट्स की जो है डेट शीट निकाली हुई है। इसमें 4 पेपर DENG 103, DHIS 102, DSOC 101, DSOC 102, ये जो 4 एग्जामिनेशन है वो असेसमेंट के बेस पे लगेंगे। इनके मार्क्स जो 4 पेपर है स्टूडेंट को वो देने पड़ेंगे। DHIS 101, DPBI 101, DPOL 102, DPOL 101। तो ये 4 जो पेपर हैं वो ऑनलाइन मोड में देने पड़ेंगे और 4 जो पेपर हैं वो ऑनलाइन मोड में नहीं देने पड़ेंगे। उनके मार्क्स जो हैं वो असेसमेंट बेस पे स्टूडेंट्स के लग जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी स्टूडेंट्स नहीं कुछ पता लगा तो आप अपने कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन डालिए, आपको उस क्वेश्चन का सुटेबल आंसर मिल जाएगा। अच्छा, एक इसमें जो मैं डेट शीट में देख रहा हूँ, आप लोग भी जब डेट शीट डाउनलोड करोगे तो ये आपको दिखेगा मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट एक ट्रायल टेस्ट है फाइनल एग्जामिनेशन से पहले, क्योंकि आपको पता है कि आपका फाइनल एग्जाम बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है और अगर वहाँ पे कोई गलती हो गई तो आपको दोबारा एग्जामिनेशन नहीं मिलेगा, एग्जाम दोबारा करने के लिए नहीं मिलेगा और हो सकता है कि आप फेल हो जाओ। तो उसके लिए, क्योंकि ये नया है, इसके लिए यूनिवर्सिटी ने बहुत ही बढ़िया जो है एक ट्रायल टेस्ट रखा है। एक ट्रायल टेस्ट है जो हर बच्चे के लिए देना कंपलसरी है। ध्यान दीजिए, मैंडेटरी है ये टेस्ट देना। इस टेस्ट के थ्रू आपको सारा प्रोसीजर, जैसे आप फाइनल एग्जामिनेशन में एग्जाम दोगे वैसा ही एनवायरनमेंट, वैसा ही क्वेश्चन पेपर मिलेगा और हर बच्चे की जो डेट शीट है उसमें मॉक टेस्ट का जो ऑप्शन है वो दिया हुआ है और बच्चे आराम से जाके जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स शैल बी मैंडेटरी रिक्वायर्ड टू टेक ए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपने देना ही देना है, देना ही देना है। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। मॉक टेस्ट एक ट्रायल टेस्ट है ताकि आपको फाइनल एग्जामिनेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब एग्जाम पैटर्न की बारी। जैसा कि हमें पता है कि जो पहले ऑफलाइन में एग्जामिनेशन होते थे उनमें सबसे पहले 10 क्वेश्चन आते थे 2 मार्क्स के, तो 20 मार्क्स के वो होते थे। उसके बाद हमें 10 क्वेश्चन मिलते थे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें से हमने 6 क्वेश्चन करने होते थे और 10 मार्क्स का ईच होता था। तो जो हमारा एग्जामिनेशन होता था मैक्सिमम मार्क्स होते थे एक्सटर्नल एग्जामिनेशन के, वो 80 मार्क्स का जो है हमारा एग्जाम होता था। लेकिन इस बार जो है एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया है। तो मैं अभी करंट जो एग्जाम का पैटर्न है, जो करंट में एग्जामिनेशन होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले है सेक्शन ए। आपको सबसे पहले जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो सेक्शन ए में आपको 3 क्वेश्चन आएंगे और 3 क्वेश्चन में से आपने एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है A4 साइज की शीट पे। तो ध्यान रखना,
कि आपने सेक्शन 1 के 3 क्वेश्चन आएंगे आपको, और आपने सिर्फ एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और आप उस क्वेश्चन को मैक्सिमम 4 शीट्स पे अटेम्प्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। 1 शीट, 2 शीट, 3 शीट या 4 शीट, इससे ज्यादा आपने जो है वो यूज नहीं करनी। अगर आप अपनी 5th शीट यूज करते हो एक क्वेश्चन पे, तो वो आपकी शीट कंसीडर नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखना कि आपका जो क्वेश्चन है वो 4 शीट्स तक कंप्लीट हो जाए। एक क्वेश्चन के लिए आप मैक्सिमम A4 साइज की 4 शीट्स लगा सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले आपने सेक्शन 1 के 3 क्वेश्चन आएंगे, तो आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप उसे अपने मोबाइल से अपलोड करोगे, उसकी पिक लोगे और अपलोड कर दोगे। जैसे ही आप अपना सेक्शन 1 का क्वेश्चन अपलोड करोगे, ये क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का। जैसे ही आप लोग इस क्वेश्चन को अपलोड करोगे, तभी आपके पास सेक्शन बी आ जाएगा, और सेक्शन बी में भी 3 क्वेश्चन होंगे, वो भी 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। आपने सिर्फ 3 में से एक क्वेश्चन करना है, वो 15 मार्क्स का होगा। उसी तरीके से आप वो है वो मैक्सिमम 4 शीट्स ले सकते हो उसके लिए। तो उसको जो है आप लोग लिखोगे, और फिर जो है उस पे जो है लिख के आप अपलोड कर दोगे। जब आप सेक्शन बी का क्वेश्चन अपलोड करोगे, तभी आपको सेक्शन सी का क्वेश्चन मिलेगा, और फिर आप लोग जो है दोबारा से वो वही प्रोसीजर अपनी शीट्स पे जो है वो आंसर लिखोगे, और आंसर लिखने के बाद उसे अपलोड कर दोगे। इस तरीके से आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन आएंगे, आपने एक अटेम्प्ट करना है, फिर अपलोड करना है। उसके बाद सेक्शन बी के फिर 3 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से सिर्फ आपने एक क्वेश्चन करना है और फिर अपलोड करना है। उसके बाद सेक्शन सी में फिर आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, और आपने एक क्वेश्चन जो है वो लिखना है मैक्सिमम 4 शीट्स पे, और फिर अपलोड करना है। इस तरीके से आपने जो है एग्जाम को खत्म करना है। आपका टोटल जो एग्जामिनेशन के मार्क्स हैं वो 45 मार्क्स का जो है वो पेपर आएगा आपको, और आपने 2 घंटे में इसे अटेम्प्ट करना है। तो अभी आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन और राइज हो रहा होगा, सर ये 2 घंटे का क्या मतलब है, कि क्या ईच क्वेश्चन को बराबर का टाइम डिवाइड किया हुआ है? नहीं स्टूडेंट्स, आप लोग एक क्वेश्चन पे 2 घंटे भी लगा सकते हो, लेकिन आपके 2 क्वेश्चन जो है बाकी रह जाएंगे। तो ये 2 घंटे आपको तीनों क्वेश्चनों के लिए दिए गए हैं। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। सपोज आपने पहला क्वेश्चन 1 घंटे में अटेम्प्ट किया, अब 1 घंटा जो है आपने फर्स्ट क्वेश्चन में लगा दिया, तो बाकी के 1 घंटे में आपको 2 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो बाकी के 2 क्वेश्चनों के लिए आपके पास सिर्फ 1 ही घंटा बचा है। तो टाइम बाउंड किसी क्वेश्चन के लिए नहीं है। तीनों क्वेश्चनों के लिए टोटल टाइम की जो डिवीजन है वो 2 घंटे है। 2 घंटे के बाद अगर आप इससे ज्यादा टाइम लगाते हो तो आपका जो क्वेश्चंस हैं, जो आंसर्स हैं, वो अपलोड नहीं होंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप 10 मिनट पहले उस क्वेश्चंस को खत्म कर दें। 1 घंटे में आपने तीनों क्वेश्चन जो है वो करने हैं। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन तभी आएगा जब आप फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपलोड करोगे। जैसे सपोज मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे ये है कि जैसे आपको 2 घंटे मिलने हैं, 120 जो मिनट्स हैं वो इसमें हैं, और 3 क्वेश्चंस के लिए 40 मिनट्स ईच हो गए। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आप 30 मिनट्स में एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दें और 10 मिनट्स अपलोडिंग वगैरह के लिए लगा दें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लें, 30 मिनट में उसे अटेम्प्ट कीजिए, 10 मिनट्स जो है वो अपलोडिंग वगैरह में सोचें। तो इस तरीके से जो है आप करें तो बेटर होगा। अपने क्वेश्चंस को आधे घंटे के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए। ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये बेटर रहेगी आपके लिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट चलते हैं हम एग्जाम पैटर्न। मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो आपके माइंड में डाउट है कि जो मार्क्स हैं वो कैसे आएंगे, क्योंकि प्रीवियस जो ऑफलाइन एग्जाम होता था वो 80 मार्क्स का होता था, लेकिन ये 45 का है। तो हमारी जो शीट्स हैं, जो हमारे मार्क्स हैं, वो 80 में कैसे कन्वर्ट होंगे। तो पहले ये मैं बता दूं स्टूडेंट, इसमें 2 जो हैं वो कैटेगरीज हैं, आपको पता ही है। एक ऑनलाइन मोड है
एक जो है असेसमेंट बेसिस है। सबसे पहले मैं ये बात करने जा रहा हूँ ऑनलाइन बेसिस में। अगर मैं ऑनलाइन बेसिस वाली बात करूँ तो जिन कोर्सेज के एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में हो रहे हैं उनके जो मार्क्स हैं 80 मार्क्स वो कैसे बनेंगे, तो वो मैं पहले वो आपको समझाने जा रहा हूँ। कोर्सेज फॉर विच एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड ऑनलाइन। तो आपको जो मैं अभी बता ही चुका हूँ कि 45 मार्क्स का टोटल पेपर है। तो फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट्स ने 22.5 मार्क्स लिए किसी एग्जाम में, तो वो कैसे कैलकुलेटर होंगे? 22.5 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 80, उसको जो वेटेज है वो 80 में से दी जाएगी। तो जैसे किसी स्टूडेंट ने 22.5 मार्क्स लिए 45 में से, तो उसकी जो मार्क्स है 80 में से, वो जितने उसने ऑब्टेन किए डिवाइडेड बाई 45 इंटू 80, जितने मार्क्स निकल रहे हैं वो मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स में से माने जाएंगे और वो ये काउंट होंगे। जैसे किसी स्टूडेंट्स ने सपोज 22.5 मार्क्स लिए 45 में से ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट हुआ उसमें 22.5 मार्क्स लिए, तो उसके जो मार्क्स हैं 22.5 डिवाइड बाई 45 इंटू 80 इज इक्वल टू, ये बन गए आपके 40 मार्क्स। प्लस आपने जो अभी अभी असाइनमेंट्स अपलोड की हैं उसमें से सपोज 20 मार्क्स की, आपको पता ही है कि 2 क्वेश्चन थे उसमें 20 मार्क्स के, तो आपने हम सपोज कर लो उसमें 20 मार्क्स में से 18 मार्क्स लिए, तो आपका जो टोटल है ऑनलाइन मोड वाले एग्जामिनेशन का वो 58 होगा। तो आपके जो ऑब्टेन्ड मार्क्स होंगे वो 58 होंगे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि हमारे मार्क्स जिन पेपरों के ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन हो रहा है सिर्फ उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, उनके जो मार्क्स हैं वो इस बेसिस पे लगेंगे। तो आगे स्टूडेंट्स चलते हैं। आगे मुझे पता है स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं कि जो एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में नहीं हैं उनके जो मार्क्स हैं वो कैसे लगेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो एग्जाम तो ले नहीं रही, तो उनके मार्क्स जो हैं वो असेसमेंट बेसिस पे लगेंगे। तो मैं अभी आप लोगों से ये असेसमेंट बेसिस डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी जो स्लाइड मैंने खोली है, ये स्लाइड सिर्फ फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। वो बच्चे जो अभी अभी नए हैं, जिनका फर्स्ट ईयर है, जैसे बीए वाले हैं, एनुअल बोर्ड वाले हैं, और जहाँ जिनका सेमेस्टर है, जो सेमेस्टर मोड के एग्जाम हैं, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, वो हैं उनके लिए। जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर या सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं, उनके लिए ये स्लाइड नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं उनके लिए भी समझाऊंगा कि क्या क्राइटेरिया है। तो मैं अभी जो है नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जो है हम लोग इसको कैसे असेसमेंट होगी, रिटन असाइनमेंट। आपको अभी एग्जाम से पहले या बाद में एक असाइनमेंट दी जाएगी जो 30 मार्क्स की होगी। जैसे आपने पहले इंटरनल असाइनमेंट्स जो हैं वो अपलोड की है, उसी तरीके से आप लोग उसे अपलोड करोगे और अपलोड करके जो है उसी तरीके से यूनिवर्सिटी आपको 30 में से एग्ज़ाम जो है मार्क्स देगी। तो सबसे पहले 30 मार्क्स, तो उसमें से जो है जो भी मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे वो मार्क्स लगेंगे। सेकंड नंबर पे इंटरनल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट में जो है आपने ऑलरेडी असाइनमेंट सभी ने अपलोड कर ही दी होंगी 20 मार्क्स की, तो जितने भी आपके जो है मार्क्स उसमें आएंगे वो इसमें इस सेकंड में ऐड हो जाएंगे, तो ये बन गए 50। तो आपको पता ही है कि टोटल जो है वो 100 मार्क्स का पेपर है। तो बैलेंस जो 50 बचते हैं वो आपके कैसे लगेंगे, पॉइंट ये है। तो स्टूडेंट्स मैं ये आपको बता दूं कि जो 50 मार्क्स हैं जो आपके ऑनलाइन मोड में एग्जाम्स हुए हैं, उसकी एवरेज निकाल के जो भी एवरेज उसकी निकलेगी उसके हिसाब से आपके जो मार्क्स हैं वो 50 में से दे दिए जाएंगे और तीनों का टोटल कर दिया जाएगा। सपोज कर लो आपके उन 3 एग्जाम्स में सपोज 50 के वेटेज के हिसाब से 34 बने, तो और आपने इसमें से 30 में से 10 लिए, 34, 10, 44,
और आपने इसमें से 18 लिए तो आपके 62 मार्क्स जो हैं वो काउंट हो जाएंगे। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ये ध्यान दें कि आपने ऑनलाइन मोड में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके दें, क्योंकि जो उनका इम्पैक्ट है वो आपके बाकी के 4 जो पेपर्स हैं उन पे भी पड़ने वाला है। क्योंकि वो 50 मार्क्स जो है आप सिर्फ उस एग्ज़ाम के लिए फाइट नहीं कर रहे, बल्कि उन एग्ज़ाम्स के लिए भी फाइट कर रहे हैं जो असेसमेंट के बेस पे आपके मार्क्स लगने हैं। तो कृपया मैं दोबारा से आपको बताना चाहता हूं कि जो फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो कोशिश करें कि अपना जो ऑनलाइन मोड वाला एग्ज़ाम है बहुत ही अच्छी तरीके से दें, क्योंकि उनकी एवरेज के बेस पे ही आपके जो बाकी के एग्ज़ाम जो नहीं हो पा रहे उनके 50 मार्क्स जो हैं वो उसी ऑनलाइन मोड के बेसिस पे लगेंगे। तो आप ध्यान रखें और इस तरीके से जो आपका 100 मार्क्स का पेपर है इस तरीके से जो है आपके मार्क्स लगेंगे। उसके बाद मैं स्टूडेंट्स आगे आता हूँ नेक्स्ट। ये तो थी फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों की बात। अभी मैं आगे चल रहा हूँ जो बच्चे सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जो फर्स्ट सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर में नहीं है उनके लिए क्या क्राइटेरिया है। तो उनके लिए बहुत ही ये एवरेज ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंसिडर ये नहीं है, मैं इसे कट कर रहा हूँ अभी। इसकी एवरेज नहीं काउंट होगी, तो ये मैं कटिंग कर रहा हूँ इसको। जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें भी एवरेज लिखा हुआ था, वो एवरेज काउंट नहीं है। जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया है उसी प्रोसीजर के हिसाब से जो है आपके मार्क्स जो है आपको मिलेंगे। तो मैं आगे चल रहा हूँ इससे एक्सेप्ट फॉर यस। तो हम आगे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं हैं उनके मार्क्स कैसे लगेंगे। तो वही सबसे पहले रिटन असाइनमेंट आपको मिलेगी 30 मार्क्स की। उसमें से जैसे आपने पहले असाइनमेंट्स अपलोड की हैं वैसे ही अपलोड करनी है। उसमें से जो मार्क्स आएंगे 30 में से वो प्लस आपके 20 मार्क्स जो है इंटरनल के होंगे, जितने भी आपने जो अभी असाइनमेंट्स आपने अपलोड की है वो। और थर्ड, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में डिफरेंस है। जो बच्चे नेक्स्ट सेमेस्टर्स में हैं उनके जो प्रीवियस सेमेस्टर की एवरेज है वो एवरेज जो है 50 मार्क्स में से निकाली जाएगी और वो जो मार्क्स हैं वो काउंट होंगे। तो ध्यान रखना, जो आपकी प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस ईयर की एवरेज बनती है उस एवरेज को 50 मार्क्स में प्रोपोर्शनेटली कन्वर्ट किया जाएगा और वो मार्क्स जो हैं वो आपके काउंट होंगे। तो इसमें जो करंट एग्जामिनेशन है ऑनलाइन वाले उनकी जो कंसीडरेशन है वो नहीं ली जाएगी। जो बच्चे सेकंड सेमेस्टर में हैं या सेकंड ईयर में हैं उनके जो प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस ईयर के एग्जाम हो चुके हैं उनकी जो एवरेज है उस एवरेज को 50 मार्क्स से प्रोपोर्शनेट करके उनके जो है मार्क्स लगेंगे। इस तरीके से जो है आपकी जो मार्क्स है असेसमेंट बेसिस पे स्टूडेंट्स हेल्ड होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स, अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं और आपको उसका सूटेबल आंसर जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है, आम स्टूडेंट्स जो है उनके माइंड में ये चल रहा होता है कि आंसर शीट क्या यूनिवर्सिटी से मिलेगी? नहीं, आंसर शीट आपको खुद ही रेज करनी है। A4 साइज से कम ना हो, ये ध्यान रखना है कि आपकी आंसर शीट जो है वो A4 साइज से कम ना हो। आप ब्लैंक भी ले सकते हो, लाइनदार भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक क्वेश्चन के लिए आप मैक्सिमम 4 शीट्स यूज कर सकते हो, इससे ज्यादा आप शीट्स यूज नहीं कर सकते। तो अगर आप एक क्वेश्चन पे 5 शीट्स यूज कर रहे हो तो आपकी जो 5वीं शीट है
वो कंसिडर नहीं होगी स्टूडेंट्स। तो कोशिश कीजिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो 4 शीट्स पे कंप्लीट हो जाए। और नेक्स्ट पॉइंट, शीट्स लिखते टाइम एक ही साइड पे लिखना है, दूसरी साइड पे नहीं लिखना। कृपया ध्यान दीजिए, जब भी आपने शीट्स पे लिखना है तो दूसरी साइड पे शीट्स पे नहीं लिखना, सिर्फ एक ही साइड पे शीट्स पे लिखना है। तो सिंगल साइड शीट ओनली हम लिखेंगे। उसके बाद एक और पॉइंट जो नोटेड है कि जब भी आप शीट्स लिख रहे हो तो आपने शीट्स पे ये जरूर लिखना है शीट 1 ऑफ 4। जैसे आपने 4 शीट्स पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आप लिखोगे शीट 1 ऑफ 4। सपोज आपने क्वेश्चन 3 शीट्स पे खत्म किया है, 3 शीट्स, आपने 4 शीट लगाई ही नहीं उस क्वेश्चन के लिए, तो आप लिखोगे शीट 1 ऑफ 3। अगर आपने 2 शीट्स पे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आप लिखोगे शीट 1 ऑफ 2, शीट 2 ऑफ 2। इस तरीके से आपने हर एक शीट पे जो है मेंशन करना है। ये जरूरी है एग्जामिनर के लिए, क्योंकि उसने कंप्यूटर पे ये आपका जो क्वेश्चंस है वो चेक करने हैं, तो उसे पता लग होना चाहिए कि ये शीट 1 है, ये शीट 2 है और शीट 3 है। हम लास्ट में 4, 3 इसलिए लिखते हैं ताकि एग्जामिनर से कोई शीट रह ना जाए। अगर आप लिखोगे शीट 1 ऑफ 3, एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि मैंने 3 शीट्स चेक करनी है, स्टूडेंट ने जो है वो 3 शीट्स लगाई है। अगर आप लिखोगे शीट 1 ऑफ 2 तो एग्जामिनर जब पढ़ेगा स्टार्टिंग से आपका पहला पेज, तो उसको पता चल जाएगा कि स्टूडेंट ने सिर्फ 2 ही शीट्स लगाई हैं और वो उसी हिसाब से जो है आपके जो 2 शीट्स थी वो चेक करेगा। उससे आगे उसको पता है कि स्टूडेंट ने नहीं यूज की। तो स्टूडेंट्स प्लीज अपने जब भी आंसर लिखें तो ये जरूर नोट करें। उसके बाद ये तो सारा एग्जामिनेशन का प्रोसीजर था कि कैसे एग्जाम होगा, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे और आपने कौन कौन सी चीज़ें अपने पास रखनी है और कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान देना है, कैसे जो कि A4 साइज की या शीट्स जो रखनी है, वो सारा एग्जामिनेशन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। तो आगे स्टूडेंट मैं चलता हूँ, एग्ज़ाम देने से पहले आपको क्या करना होगा। एग्ज़ाम देने से पहले हर स्टूडेंट को एक एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। स्टूडेंट्स ये कंपल्सरी है कि हर स्टूडेंट को एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी होगी। एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है 28 जून है। 28 जून से पहले आपने अपने ई-कनेक्ट पोर्टल पे जाके ई-कनेक्ट पोर्टल पे जाओगे, उसके बाद आपने एग्ज़ाम ई-कनेक्ट पे क्लिक करना है। एग्ज़ाम कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन। तो जब आप लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे जो है आपको ईमेल आईडी पूछेगा, फ़ोन नंबर पूछेगा और नीचे एक ऑप्शन दिया होगा आई एग्री का। तो आपने वहाँ पे जो है अपना ईमेल आईडी देना है और उसके बाद फ़ोन नंबर देना है। फ़ोन नंबर देने के बाद आई एग्री करके सबमिट कर देना है। बस इतना ही काम है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का, कंपल्सरी एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन का, और कुछ नहीं करना। मैं दोबारा से बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये जरूरी है कि आप 28 जून से पहले अपने जो है एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन करवा लें। बड़ा ही प्रोसीजर, सिंपल प्रोसीजर है। आप ई-कनेक्ट पे जाओगे, वहाँ पे एग्ज़ाम कनेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, एग्ज़ाम कनेक्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद जो है आपको एक फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी जो है वो पूछी जाएगी। तो उसको आप फिल करोगे, उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करके आप जो है सबमिट कर दोगे। तो इस तरीके से जो है आपकी एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगी। तो ये था एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन करने का सिंपल तरीका। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे और आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन रेज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो है ऑप्शन फॉर नॉट अपीयरिंग इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन, तो स्टूडेंट्स
कुछ स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उनके पास नेटवर्क कनेक्शन नहीं है या वो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिवर्सिटी ने उनके लिए ऑप्शन रखी हुई है कि जब भी यूनिवर्सिटी दोबारा से ओपन होगी, रीओपन होगी, तो उनके जो एग्ज़ाम हैं जैसे पहले ऑफलाइन में होते थे, तो वो यूनिवर्सिटी में जाके एग्जामिनेशन जो है अपना दे सकते हैं। उसकी कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज नहीं की जाएगी। अगर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम भी कंडक्ट नहीं होते फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट दिसंबर में, जैसे दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे, तो स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्जामिनेशन दिसंबर में ऑफलाइन मोड में दे सकते हैं। तो उसके लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की जाएगी रजिस्ट्रेशन की। आप लोग आराम से जो है वो बोर्ड भी अडॉप्ट कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है ऑनलाइन एग्जामिनेशन देने में, तो वो जब भी यूनिवर्सिटी ओपन होगी, जब भी ये हालात सुधरेंगे और गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो हैं यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करने की परमिशन देंगी, तो यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे और स्टूडेंट वहाँ जाके भी जो है एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और सेकंड थिंग, अगर यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम नहीं दे रहा स्टूडेंट, तो दिसंबर में हर 6 महीने बाद यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, तो दिसंबर में जब भी एग्जामिनेशन होंगे तब भी स्टूडेंट जो है ये एग्ज़ाम दे सकता है और उसकी कोई एक्स्ट्रा चार्ज रीअपीयर फीस उस स्टूडेंट की नहीं लगेगी। लेकिन उसको जो है वेबसाइट पे LLPUD पे जाके टच रहना पड़ेगा और उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी जैसा कि यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ बताएंगी। आपको टाइम टू टाइम उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आगे जो लास्ट स्लाइड है रीअपीयर कोर्सेज के लिए, तो रीअपीयर कोर्सेज के लिए कोई असेसमेंट बेस नहीं है। जिन बच्चों की रीअपीयर एग्जामिनेशंस हैं वो उनके लिए नो असेसमेंट बेसिस क्राइटेरिया, असेसमेंट बेसिस का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 8 पेपर हैं तो 4 पेपर ऑनलाइन मोड में होंगे, 4 ऑफलाइन में होंगे। उनके सारे पेपर जो हैं वो ऑनलाइन मोड में ही होंगे और लेकिन जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो वही सेम तरीके से आएगा, पहले A फिर B और फिर C। तो ये था स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना जो कमेंट है, जो क्वेश्चन है वो डाल सकता है। और एक ज़रूरी जो बात दूसरी है कि अगर किसी स्टूडेंट को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो हमारे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके जो है वो उस इन्फॉर्मेशन को ले सकता है।